वेलकम टू डॉट फैक्ट हिंदी पार्ट 33 में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणुओं को एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती है वो प्रभावित करती है। तो जान लेते हैं, एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है। ठीक है, और जीवाणुओं को मार डालती है और या तो उसके विकास को रोकती है, मतलब उसके प्रभाव को थोड़ा कम करती है। ठीक है, और एंटीबायोटिक शब्द जो है वो 1942 में आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइलेरिया या एलिफेंटासिस का कारण है, मतलब फलेरिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है वायरस। ठीक है, मतलब फलेरिया एक वायरस है और उसका दूसरा नाम हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, जिसमें कि पैर जो है वो हाथी के पैर के बराबर फूल जाता है। ठीक है, मतलब उतना मोटा हो जाता है। और फलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है और इस मच्छर के काटने से पुवेरिया नाम के परजीवी शरीर में जाने से ये रोग होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है रोगाणुओं की लड़ने की क्षमता। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता जो है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में प्रतिपिंड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कि एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका आंसर है ए बी ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें 2 एंटीबॉडी पाया जाता है। तो ओ पॉजिटिव ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो है वो टीबी रोगियों को दिया जाता है, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको दिया जाता है और उनको बीसीजी का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका टीका दिया जाता है। जो टीबी बीमारी होती है जो फेफड़ा से होता है उसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो शैवाल के बारे में आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जो कि आप अगर शुरू से देख रहे हैं वीडियो तो आपको पता होगा शैवाल क्या होता है। तो देखिए, जो भूरा शैवाल है वो पाया जाता है लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रशांत महासागर के समुद्र में पाया जाता है और ये सिर्फ समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है। तो इसका आंसर है इन सभी में, मतलब जो जितने भी कीड़े होते हैं उसको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं और वो जो होते हैं वो गिल्स, ट्रैकिया और भूमंडल में से भी वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायों और भैंसों के शरीर के अंदर पर्णकृमि के द्वारा निम्न में से कौन प्रभावित होता है, मतलब कृमि रोग जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो इसका जो आंसर है वो है यकृत, मतलब लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, कृमि रोग से जो जितने भी गाय भैंस होते हैं वो धीरे धीरे मतलब कुष्ठ रोग जैसा वो मतलब सूखने लगते हैं। ठीक है, और उसी को कृमि रोग कहते हैं और उससे यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की कौन सी परत है? तो देखिए, वायुमंडल में कितने परत होते हैं वो हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे निचला परत जो होता है वो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसमें कि हमारे जितने भी वायुयान हैं, मतलब जो एरोप्लेन होते हैं वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर उड़ने वाले को कहते हैं, ये जो फोटो में दिखाया जा रहा है वो समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो मध्य मंडल, आयन मंडल, इसके बाद ब्रह्मांड होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका पाया जाता है 0.03%। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 0.03% पाया जाता है और आपका
देखिए, और जितने भी गैस पाए जाते हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। जिसमें से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, जो कि 78.8%, कभी कभी 79% वहाँ पे आता है, तो वो भी आप मार सकते हैं। नहीं तो अगर पूछा जाता है कि सबसे कम कौन सा गैस पाया जाता है, तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है, ठीक है। मतलब इसमें ना ही कोई रंग होता है, ना इसमें कोई गंध होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस किस चीज़ का बना होता है? तो देखिए, ग्रीन हाउस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये बना होता है शीशे का या फिर प्लास्टिक का, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक का ऑप्शन नहीं था, इसलिए आप मैंने शीशा मारा है। तो प्लास्टिक का आपका जो है वो टेम्प्ररी बनाया जाता है, लेकिन शीशे का जो बनाया जाता है वो परमानेंट होता है, वो बहुत दिनों के लिए बनाया जाता है, जैसे 10 साल 15 साल ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ग्रीन हाउस बहुत अधिक गर्मी या सर्दी में फसलों की रक्षा करता है। धूल और बर्फ के तूफानों से पौधों की ढाल बनते हैं और कीटों को बाहर रखने में मदद करते हैं। मतलब कीट भी अंदर नहीं आता है, धूल मिट्टी भी नहीं आएगा अंदर में, जिससे कि पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों में जो कौन कौन सा गैस पाया जाता है। देखिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और। ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत जो है वो वायुमंडल का ऊपरी भाग है, ठीक है। तो ऊपरी भाग है, देखिए कौन सा भाग है, देखिए ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे, मतलब ये दोनों के बीच में पाया जाता है, जो कि इसका रेंज है 25 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और देखिए, ओजोन लेयर का काम क्या है, तो ये यूवी किरण जो होता है उसको पृथ्वी में आने से रोकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, जीवों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है, इसकी मात्रा अगर अधिक होगी तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, मोतियाबिंद होगा, खांसी होगा, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसमें से जो है कैंसर का भी मामला बढ़ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी मर जाएंगे, जितने जीव जंतु हैं वो भी मरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है, मतलब कौन सा ग्रंथि इनमें से है जो कि मानव में नहीं पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि, ठीक है। देखिए, मानव में पाए जाने वाले 3 ही ग्रंथि होता है हमारे मुंह में, ठीक है। 3 जोड़ा होता है, मतलब उसका नाम यहाँ पे दिया है, जैसे कि नाम है पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। तो ये मैंने तीनों दर्शाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा जो होता है पैरोटिडल ग्रंथि होता है और सबसे छोटा होता है सबलिंगुलर ग्रंथि, ठीक है। तो ये 3 जोड़ा होता है, मतलब टोटल इसकी संख्या 6 होती है। और हमारे मुंह में एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय का पतला दूरस्थ भाग कहलाता है, तो इसका आंसर है पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस कहाँ पे पाया जाता है और उसका काम क्या है? देखिए, पाइलोरस जो होता है वो हमारे स्टोमक, मतलब हमारा जो अमाशय है, अमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वो दोनों के बीच जो होता है वो एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। पाइलोरस देखिए यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है, जो एंट्रम के नीचे होता है पाइलोरस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमाशय रस में उपस्थित HCl बदलता है, मतलब हमारे अमाशय में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका काम क्या है? तो इसका आंसर है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलना, ठीक है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन होता है उसको जो है पेप्सिन जो होता है वो HCl के मदद से पेप्टोन्स बनाता है, ठीक है, जिसके बाद हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो पेप्सिन एक पाचक एंजाइम का सक्रिय रूप है जो एमिनो एसिड को प्रोटीन में तोड़ता है, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थ्रोपोडा की देह गुहा है,
इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार करूँगा। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खरीफ फसल इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कि खरीफ फसल कौन सा है। मैंने 2-3 दिन पहले ये पढ़ा चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जियों को उगाना तथा उनके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो भी मैंने बता दिया है पिछले क्लास में। तो आप पिछला वीडियो अगर देख रहे हैं रेगुलरली तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप हमारे क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कि आप जीत सकते हैं 100 से लेकर 500 रुपये तक का इनाम। ठीक है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसलिए क्विज में पार्टिसिपेट करें और पैसा जीतें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।